हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान यानी कृष्ण भगवान या बाबा मोहन राम को पाने का सरल रास्ता क्या है। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करें। दोस्तों, इस संसार में भक्ति पूजा पाठ तो लगभग सभी लोग करते हैं और भगवान को पाने की कामना भी करते हैं। दोस्तों, भगवान को पाने के दो रास्ते हैं, ज्ञान के बल पर, प्रेम के बल पर। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि भगवान को ज्ञान के बल पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ऋषि मुनियों ने तप करके, तपस्या करके अपने गुरुओं के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर ज्ञान प्राप्त करके भगवान को पा लिया करते थे। लेकिन कलयुग में ज्ञान प्राप्त करके भगवान को पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इस कलयुग में अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है भी तो वो व्यक्ति अपने आप में सोचने लगता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ। उसे अपने आप पर ज्ञान का घमंड हो जाता है और वो अपने भक्ति के मार्ग से भटकने लगता है, जिससे उसे उस भगवान को पाना कठिन हो जाता है। उसका ज्ञान का घमंड ही भगवान को पाने की बाधा बन जाती है। और जो व्यक्ति इस कलयुग में अपने आप में ज्ञान का घमंड ना करते हुए अपनी इंद्रियों को बस में करके भक्ति के मार्ग पर आगे निरंतर बढ़ता है, वो भगवान को पा सकता है। लेकिन इस कलयुग में यह बहुत ही कठिन बात है। और दोस्तों, दूसरा रास्ता है प्रेम का। ये एक ऐसा रास्ता है, इसमें ना ज्ञान की आवश्यकता है, ना किसी मंत्र जाप की आवश्यकता है और ना किसी तपस्या की आवश्यकता है। इसमें केवल प्रेम ही प्रेम होता है। आपने सुना होगा, उद्धव जो अपने आप को परम ज्ञानी समझते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी का ज्ञान का घमंड तोड़ने के लिए, तोड़ के प्रेम की भाषा जानने के लिए गोपियों के पास अपने ज्ञान के द्वारा गोपियों को समझाने के लिए भेजा। तब उद्धव जी गोपियों को अपने ज्ञान के द्वारा गोपियों को समझाते हैं, लेकिन गोपियों द्वारा उन्हें जवाब मिलता है कि हम बरसाने की सीधी सादी गोपियाँ ज्ञान की भाषा क्या जाने, हम तो बस श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, हमारे रोम रोम में बस श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, भरता है। गोपियाँ उद्धव जी को रो रो करके अपने सारे दुख दर्द सुनाती हैं और उद्धव जी को ब्रज की माटी में सना देती हैं, जिसमें केवल निश्चल प्रेम ही प्रेम था। जब उद्धव जी वापस आ करके जब श्री कृष्ण जी को गोपियों के प्रेम के बारे में बता रहे होते हैं, तब उद्धव जी की आँखों में से भी आंसू आने लगते हैं। रोते जाते हैं और बताते जाते हैं गोपियों के बारे में, रोते जाते हैं, बताते जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से पूछते हैं, हे उद्धव भैया, आप तो परम ज्ञानी हैं, फिर आपकी आँखों से ये आंसू कैसे? तब उद्धव जी कहते हैं, हे माधव, हे श्री कृष्ण, ये सब ब्रज की माटी का असर है जो मेरे शरीर पर लगी है। इसमें केवल निश्चल प्रेम ही प्रेम है, ना ज्ञान, ना तपस्या, ना जप, केवल प्रेम ही प्रेम है, जिसमें मेरे ज्ञान के इच्छुक खोल दिए हैं। तब उद्धव जी को एहसास हुआ कि हे प्रभु, आपको प्रेम के द्वारा पाना बहुत ही सरल है। तो दोस्तों, प्रेम एक ऐसा सरल रास्ता है, इसमें ना किसी ज्ञान की आवश्यकता है, ना जप की, ना तप की, केवल इसमें निश्चल प्रेम ही प्रेम होता है। अगर आप श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, बाबा मोहन राम की पूजा करते हैं, नियमों के साथ साथ बाबा मोहन राम से प्रेम भी करो। भगवान ने अगर कहीं हार मानी है तो वो प्रेम के आगे भगवान ने हार मानी है। इसी प्रेम के कारण त्रेता युग में भगवान राम ने भीलनी के झूठे बेर खाए थे। इस प्रेम के
कारण ही कलयुग में बाबा मोहन राम ने नंदू जी को दर्शन दिए। तो इसलिए कहते हैं, अगर आपको अपने भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो आप चाहें जितनी भी जप कर लो, तप कर लो, मंत्रों का जाप कर लो, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। अगर आप भक्ति लाइन में हो तो सबसे पहले भगवान से प्रेम करो। प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का एक ही डायरेक्ट सीधी सीढ़ी होती है। इसमें ज्ञान की तो कोई आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, बस कलयुग में आप भगवान को केवल जप तप करके नहीं पाया जा सकता, उसमें भगवान से लगन प्रेम भी होनी चाहिए। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा रास्ता है जो भक्त को सीधे भगवान तक पहुंचाता है। इसमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, इसमें केवल प्रेम ही प्रेम होता है। दोस्तों, हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम।